मैडम, सच बात तो यही है कि किसी का मन किसी बिना बुनियाद के किसी का आत्महत्या अपनी जान देने का कभी नहीं करता। हम लोग तो ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, जो हमारा पेमेंट की है उसकी रिकवरी मिले, वीडियो को एविडेंस रख के दोषियों पे कार्यवाही हो। सुखवंत सिंह ने अपनी 7.25 एकड़ जमीन 4 करोड़ 40 लाख में बेची थी। जो जमीन मालिक था वो हमें अमरजीत सिंह दोहर के ऑफिस में लेके गया कि हमारा सौदा A to Z ऑफिस में होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त हम मौजूद हैं काशीपुर में और हम इस वक्त खड़े हैं सुखवंत सिंह के घर के बाहर, जिनका नाम इस वक्त आप लोग सुन रहे होंगे, जिनके बारे में आप वीडियोस भी देख रहे होंगे और यहाँ तक कि इनके बारे में खबरें भी आप पढ़ रहे होंगे। ये वो किसान थे जिन्होंने अपने मरने से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें वो बहुत सी बातें करते नजर आए। उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि मैं मर चुका हूँ और आप ये वीडियो मेरे मरने के बाद देखेंगे। बता दें कि जमीन विवाद को लेकर काफी समय से ये परेशान थे और यहाँ पर देखिए प्रशासनिक लापरवाही भी बहुत ज्यादा देखने को मिली है, जिसमें निलंबन की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर SHO को और दरोगा को जो है वो निलंबित भी कर दिया गया है। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सुखवंत सिंह के घर के बाहर, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये एक किसान थे और जमीनी विवाद के चलते जिस तरीके से सभी को पता है कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। कल गौला पार के पास होटल में ये मौजूद थे अपने परिवार के साथ और इन्होंने गोली मारकर आत्महत्या की है, जिसकी वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। अंदर चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला था। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुखवंत जी के भाई, उनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि मामला कहाँ से शुरू हुआ था। और देखिए अभी तो सब जानते हैं कि इस वक्त क्या कुछ क्रिया यहाँ पर चल रही है। बातचीत कर लेते हैं, एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला शुरू कहाँ से हुआ था। सर, सबसे पहले आप बताइए कि ये जो मामला था शुरू कहाँ से हुआ था, ज़मीन जो खरीदी गई थी वहाँ से आप थोड़ा सा हमें बताइए। मेरा नाम परविंदर सिंह है, मैं सुखवंत सिंह का छोटा भाई हूँ। सुखवंत सिंह ने अपनी 7.25 एकड़ ज़मीन 4 करोड़ 40 लाख में बेची थी। तो इन्होंने ज़मीन जगतपुर पट्टी में 11 एकड़ का सौदा किया था 35 लाख को। जो ज़मीन मालिक था वो हमें अमरजीत सिंह दोहर के ऑफिस में लेके गया कि हमारा सौदा A to Z ऑफिस में होगा। सौदा करने के लिए वहाँ लेके गए? हाँ जी। तो इन्होंने वहाँ ज़मीन मालिक बोला कि हम पे 1.5 करोड़ रुपया इन डीलरों का है, उससे पैसे नहीं बन रहे, आप डीलरों को 1.5 करोड़ दे दो और बाकी हमें दे देना, हम आपको रजिस्ट्री करा देंगे। सुखवंत सिंह ने 1.5 करोड़ डीलरों को दे दिया, अकाउंट में डाल दिया। जब वो रजिस्ट्री कराने आए तो स्टाम्प निकलवा लिया, रजिस्ट्री कराने नहीं आए बक्सोरा से। फिर नेक्स्ट स्टॉप हुआ, चलो वो बोले कि हम पे 1.5 करोड़ आपका है कि हम दिया नहीं जा रहा, हम पे एक प्लॉट है, प्लॉट ले लो आप। उन्हें प्लॉट फर्जी पावर टोनिक वाला दिखाया, क्योंकि फर्जी पावर टोनिक बनी हुई थी। वो प्लॉट दिखाया ग्लोबल हॉस्पिटल के पास वाला, गुराया पेपर मिल के सामने। वो 4 करोड़ 5 लाख का प्लॉट था। तो इन्होंने उस प्लॉट का सौदा कर लिया, वो भी इन्होंने फर्जी रजिस्ट्री करा दी और पैसा पूरा 2.5 करोड़ वो भी ले लिया। हर शुरू से ही मतलब फर्जीवाड़ा चल रहा है? हाँ जी, शुरू से फर्जीवाड़ा चल रहा था। बाकी ये 2 अगस्त से दर 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 की ठोकरें खा रहे थे इंसान। जैसा कि कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने भी काफ़ी परेशान किया है और काफ़ी महीने इन्होंने चक्कर काटे हैं। तो उस समय किस तरीके का चल रहा था पूरी सिचुएशन, तो पुलिस वाले परेशान जी, इन्हें SO अपना SHO ITI से काफ़ी प्रताड़ना मिली, काफ़ी नर्वस हुए, क्योंकि एक तो पैसा भी किया, ऊपर से प्रताड़ना, नर्वस करना। आदमी एक बीचों बीच अपने आप को होपलेस हो गया, जो कि एक कदम उठा बैठा होपलेस होने के बाद।
अच्छा, जब ये वहाँ पर गए थे गौलापार में, जहाँ होटल में भी जहाँ गोली मारी थी, तो वहाँ पर किस काम के लिए गए थे? जी ये बच्चों के साथ नैनीताल घूमने गए थे। आते हुए वो गोलापार होटल है देवभूमि, हाँ वहाँ रुके थे। वहाँ पर फिर ये सब कुछ हुआ है। हाँ जी हाँ जी। तो अभी तो जैसे कि सबको पता है कि मांगे जो है वो पूरी कहीं ना कहीं कर ली गई हैं। सीबीआई जांच को लेकर भी मांग चल रही थी कि सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, जो हमारा पेमेंट की है उसकी रिकवरी मिले, वीडियो को एविडेंस रख के दोषियों पे कार्यवाही हो। वो पैसे जो हैं आपके, आप चाहते हैं कि वो वापस मिल जाए ना? हाँ जी हाँ जी। उसको लेकर अभी कुछ शुरू हुआ है? अभी किसी ने कोई एक्शन लिया है उस चीज़ को लेकर, पैसों को लेकर? 25% तो रिकवरी हो गया है, बाकी 19 जनवरी तक 100% रिकवरी का वादा किया है। वादा किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका भी। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ रिश्तेदार भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपने जिस तरीके से देखा कि देखिए, किसान को वैसे बोला जाता है कि अन्नदाता है, लेकिन जिस तरीके का कृत्य अभी देखने को मिला है, जिस तरीके से प्रताड़ना मिली है, और पुलिस के भी बहुत सारे चक्कर काटे, थाने के बहुत सारे चक्कर काटे, और जैसे नाम सामने आए हैं जिसको लेकर निलंबन की कार्यवाही तो देखिए शुरू हो गई है, लेकिन जो चले गया है उसने कितनी पीड़ा को सहा है? मैडम सच बात तो यही है कि किसी का मन किसी बिना बुनियाद के किसी का आत्महत्या अपनी जान देने का कभी नहीं करता। और प्रताड़ना की हद यहाँ तक है, अब मेरी भी 58 साल की उम्र होगी, मैंने जो पूरे परिवार के साथ, और उससे पहले अपनी वो वीडियो वायरल कर रहा है, उसने अपनी वीडियो में बोला है लाइव के भी हम तीनों हम पूरा परिवार मर रहे हैं या मर चुके हैं, अब मेरे साथ ये हुआ। उसने सारी घटना का ब्यौरा दिया कि मेरे साथ यहाँ तक इतनी प्रताड़ना हुई। चलो, जिसने किया हो सकता उसका, उन लोगों का अपना एक लालच रहा हो, और जिससे आदमी अपेक्षा करता है मेरे को न्याय मिले, तो आदमी कहाँ जाता है? वो प्रशासनिक अथॉरिटी के पास जाता है, या ज़िले की न्याय व्यवस्था पुलिस व्यवस्था के पास जाता है, या तहसील प्रशासन के पास जाता है। तो मेरे ख्याल से उसने प्राइमरी थाने स्तर से लेके और ज़िले के पुलिस के अधिकारियों तक जाके उसने अपनी गुहार लगाई, लेकिन आखिर में वो थक गया। मेरे ख्याल से कई महीनों से घटनाक्रम चल रहा था। तो आखिर एक तो होता है डायरेक्ट सीधा किसी का कत्ल करने देना, और एक होता है उसको मरने के लिए प्रेरित करना। तो इसमें सीधा एक तो ये दिखाई देता है भी जिन लोगों का जो ज़मीनी विवाद था, जिनसे पैसों का लेन देन था, चलो वो विषय तो अलग है, लेकिन आप ये देखिए न्याय जहाँ पर पुलिस थाना, कंसर्निंग थाना, और उसके बाद ज़िले के अधिकारी, और वहाँ न्याय ना मिलना, और उसके बावजूद उसको इतना मजबूर होना पड़ा कि उसको आत्महत्या जैसा इतना ख़तरनाक कदम उठाना पड़ा। उसने अपनी जान गंवा दी। और उसने सुखवंत ने, मैं उसका किसान होने के नाते तो मैं उसका बड़ा भाई हूँ, लेकिन सच बात है कि मैं व्यक्तिगत रूप से उसको थोड़ा बहुत जानता हूँ। और मैं कल जीतू जी को देख रहा था, और मैं बाइट, और मेरी सुबह नामधारी जी से बात हुई और लोगों से भी कि भाई ये घटनाक्रम क्या। तो बड़ा परिवार में कल लोहड़ी का पर्व भी था हमारा, उसको स्थगित करना पड़ा। इसलिए भावनाओं से जुड़ा, मैं किसान, मैं स्वयं हूँ, और ख़ानदान हमारा पूरा किसानी से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से अगर आज ये परिपाटी अगर बन गई, और जहाँ पर न्याय की उम्मीद और वहीं पर इस तरीके का व्यवहार हो, और कितने दिनों से और भी कई ऐसे प्रमाण आ रहे हैं कि लोग प्रेरित होकर अपनी आत्महत्याएं, कहीं कितनी गोली कांड हो रहे हैं, तो आखिर ये क्यों व्यवस्था बिगड़ रही है? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल परसों, मैंने कल देखा कि भी उसको उन्होंने बोला कि भी इसके हमने निष्पक्ष जांच की कमिश्नर को दे दी है, और आज जानकारी मिली है कि भी 1-2 अधिकारी जो है सस्पेंशन हो गया है, बाकी को लाइन हाजिर कर दिया है। ये लाइन हाजिर होना कोई सज़ा नहीं है। ये लाइन, रणवीर सिंह का कत्ल हुआ था आज से कई साल पहले, उत्तराखंड के अंदर इनकाउंटर हुआ था उसका, और बिल्कुल नाजायज़ इनकाउंटर हुआ था। तब आज उस जैसी कार्रवाई अगर यहाँ भी कर दी होती इसी पुलिस के ऊपर, तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में कोई नौजवान और कोई भी पीड़ित व्यक्ति कभी अपनी आत्महत्या नहीं करेगा।
तो मेरा ये कहना है कि भाई ये निलंबित मुकदमा होने के बाद कायदे में तो ये उसके बयान ही सफिशेंट है, इसकी में जांच की तो ज़रूरत नहीं है। इन अधिकारियों को जेल में जाना चाहिए। और कंसर्निंग जो वो लोग हैं जिन्होंने पैसा हड़प किया, जिन्होंने अमानत में ख़यानत की है और रिश्वत की जिनने मांग की, मैं कह तो रहा हूँ, उसने अपने कथन में कहा, अपनी वीडियो में बोला है, साफ साफ बोला। और यहाँ तक बोल दिया भी मेरे परिवार के अंगों का भी यदि इनका भरण पोषण ना होता तो इन अधिकारियों में बांट दिया जाए। तो इसलिए सबसे पहले ये मुकदमे ये जेल में जाने चाहिए, ये सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये जांच का विषय नहीं है। सीबीआई जांच भी तब होती जब उसने अपने बयान में ना कहा होता। बयानों के आधार पर ही सजाएं होती हैं। तो मुद्दई जो आज जो दुनिया में नहीं, जिसने जान गंवा दी है, जब उसी ने बयान कर दिया अपने मरने से पहले कि मुझे इस वजह से इस दुनिया से जाना पड़ रहा है, तो मेरा तो ये कहना सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमे कायम तो हो गए, ये तो एक औपचारिकता है। अगर एक सामान्य व्यक्ति घटना करता तो पुलिस कभी उसकी जांच की करती है? सबसे पहले ला के उनको उठा के अंदर जेल में करती है। और प्रोसेस अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि एक न्यायिक तरीका, हम तो यही चाहते हैं कि अभी उसी तरीके से चले और संवैधानिक तौर पर ही चले, ठीक है। और निश्चित रूप से मेरा मन कहता है कि यदि हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे कि कदम पहला उठाया है, और मैं तो अभी मिलेंगे, हम भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं इन लोगों से, हम भी ये मांग करेंगे भी पहले इनको जेलों में जाना चाहिए। और सीबीआई की जो उसने मांग की है, तो मेरे ख्याल से ये कोई बुरी बात नहीं है। मरने वाले ने स्वयं ये कहा कि मुझे तभी न्याय मिलेगा कि वो हो, तो उसमें क्या दिक्कत है? सीबीआई की मांग भी है, वो जायज़ है। और उससे पहले जो नामजद हुए हैं, इनको अंदर जाना चाहिए। ये सलाखों के पीछे होंगे तभी न्यायिक तरीके से इसकी जांच होगी, चीजें सुधरेंगी। तभी बहुत लोग होंगे सुखवंत जी जैसे कि जो चक्कर काट रहे हैं अभी भी, लेकिन प्रशासन उनकी सुनता नहीं है। ऐसे बहुत लोग सामान्य सी घटनाओं में ये हो रहा है कि हमने तो ज़िंदगी में ऐसा कभी देखा नहीं। सच बात तो है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता था। सन 47 से पहले माइग्रेट हम भी पाकिस्तान हैं, वहाँ हमारे आज भी लोग बहुत सारे हमसे मिलते हैं, हमसे बातचीत होती। मेरे ये वहाँ ऐसा नहीं होता था। जबकि और ये यहाँ तो हमारा कैसा उत्तराखंड बन गया, हमें तो समझ नहीं आ रही कैसा हिंदुस्तान है। यहाँ तो बिल्कुल कानून को किताब बंद करके और यहाँ मनमानी मनमती चलती है। कहाँ कहाँ से अधिकारी आके हमारे को लूट खसोट, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मेरा तो ये कहना है कि भी सुखवंत सिंह की आत्मा को भी शांति तभी मिलेगी जब ये सलाखों के पीछे हों और इनको पता लगे कि भी ये दुस्साहस कभी भविष्य में ना हो, इसकी पुनरावृत्ति भी ना हो। कम से कम माँ के और लाल तो कम से कम ऐसा कदम ना उठाएं जी। और जिस तरीके से प्रताड़ित करते हैं कई बार, ऐसी खबरें आती हैं सामने, ये बंद हो जानी चाहिए। ये यदि बंद नहीं होंगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि जब ये कानून के जो जानकार लोग हैं, जो कानून के रक्षक हैं, यदि यही भक्षक बन के काम करेंगे, जो कानून को जानता नहीं है किसान, और जिस दिन इन्होंने अपनी ये किताब बंद करके इस काम को करना शुरू कर दिया, तो अधिकारी ये कहाँ टिक पाएंगे, कहाँ थाने रह जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अभी भी तो लोगों में सब्र है, और हम भी ये चाहते हैं कि अभी सब्र बना रहना चाहिए। कानून को कानून के तरीके से चलना चाहिए। और इसलिए मेरा ये कहना कि सबसे पहले तो ये निलंबन और लाइन हाजिर कोई ये बहुत बड़ा कदम नहीं है। इनको अंदर जाना चाहिए। मुकदमे में ये दोषी हैं। प्रेरित किसी को जान देने के लिए प्रेरित करना, ये भी एक जघन्य अपराध है। क्राइम है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जिस तरीके से अभी की स्थिति बनी हुई है, अभी तो निलंबन ही हुआ है, आप चाहते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी सजा हो और सलाखों के पीछे जाएं? अंदर जाने चाहिए। प्राइमरी कदम यही है, सबसे पहले जेल में जाने चाहिए, उसके बाद जांच का विषय है। क्योंकि मरने वाले स्वयं अपने कथन में कह दे तो जांच का तो विषय नहीं है। और सारी चीजें बोल के, जबकि दीपक रावत हमारा कमिश्नर अच्छा आदमी, दबंग है, सारी बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव में किसी न किसी का दबाव रहता। तो इसलिए जो उसने कथन कहा है, किसने, सुखवंत सिंह ने, मरने वाले ने, तो मैं तो कहता हूँ ऐसा, वो तो उसने शहादत दे दी, लेकिन ये मेरे ख्याल से उसको ये करना नहीं चाहिए था। वो तो जिन्होंने प्रताड़ित किया था, अगर ये अधिकारी तंग कर रहे थे तो इन्हीं का किसी का एक काम एक आधे का कर दिया होता तो मेरे ख्याल से वो अच्छा था। क्योंकि पहले तो प्रताड़ित उनको करना शुरू किया प्रशासन की तरफ से ही ना, जब वो थाने के चक्कर काट रहे थे तभी परेशान हुए वो। तो अगर इसलिए आगे मान लीजिए कि ढीली पड़ती है कार्यवाही कहीं ना कहीं, तो फिर किस तरीके की प्रतिक्रिया? संगत, सारा समाज खड़ा है, किसान खड़ा है, और मेरे ख्याल से ऐसी माँ के लाल आज भी इस दुनिया में जिंदा हैं। मेरे ख्याल से जिन्होंने अपनी धर्म के लिए बहुत कुछ कर दिया, तो ये तो किसी माँ का बेटा अगर खोया है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं भी इस परिवार को बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ,
लेकिन मैंने रात जीतू विर्क जी का मैं देख रहा था, इस सुखवंत के बारे में मैं थोड़ा सा जानता था, तो मैं भी इसलिए आया हूँ, तो कहीं ना कहीं भावनाएं हमारी भी आहत हुई हैं, तो इसीलिए मैं इसमें इनके अफसोस में शिरकत करने आया हूँ। तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिस दिन कॉल हो गई तो लोग अपनी जाति मजहब से भी उठ के हर कौम के लोग यहीं इकट्ठे होंगे यदि कहीं भी बाधा इस तरीके की आएगी। वो तो मैं ये कहता हूँ कि इस परिवार में हम इनको हौसला देने आए हैं, हमारी जहाँ ज़रूरत इनको पड़ेगी हम हर तरीके से आगे लगाएंगे, आगे लगेंगे, ये पीछे लगाएंगे, हम इनके पीछे खड़ेंगे, हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद मैडम।